तो अब तक हमने देखा लू चिंगवू सीकी को अपने साथ थीटर क्लाउड का नेक्स्ट अपडेट दिखाने के लिए एक यॉट पे ले आती है। सीकी बिना कुछ सोचे ही यॉट पे चला जाता है। अब आगे सीकी यॉट के अंदर जाके लू चिंगवू के टैबलेट पे देखता है, लेकिन उसमें उसे थीटर क्लाउड का कोई भी अपडेट नहीं मिलता। इसका मतलब साफ था कि लू चिंगवू ने उसे झूठ कहा था। तभी सीकी महसूस करता है कि यॉट चल पड़ी है, तो वो बाहर आके देखने लगता है तो देखता है कि यॉट सच में पानी में उतर चुका है और चलने भी शुरू हो गया। तो सीकी लू चिंगवू से कहता है इसे रोकने के लिए, पर लू चिंगवू कहती है ये अभी नहीं रुकेगी, तुम चाहो तो यहाँ से जंप करके जा सकते हो। तो सीकी जंप करने के लिए शिप के रेलिंग तक तो जाता है, पर जंप करने से घबरा जाता है क्योंकि उसे पानी से डर लगता था। सीकी रेलिंग को छोड़ के घबराता हुआ पीछे आता है। तो लू चिंगवू से कहती है अभी से लेकर कल सुबह तक तुम्हें इसी यॉट पे रहना होगा और मेरे साथ रहना होगा। तभी सीकी किनारे की तरफ देखने लगता है तो वो देखता है कि साओजुई दूरबीन से उसी की तरफ देख रहा था। तो वो अपना हाथ हिलाता है, पर साओजुई समझता है कि वो उसे बाय कर रहा है, इसलिए वो कहता है ठीक है, लेकिन तुम उससे बच के रहना। इसे जीक्यू किन्यान से जियानदिन के साथ फ्लर्ट करने को कहती है, जिसमें वो उसकी मदद भी करेगी। इनके प्लान के मुताबिक किन्यान प्रोफेसर जी के टेंट में जाती है। प्रोफेसर जी के टेंट में घुसते ही बाहर से जीक्यू टेंट को लॉक कर देती है। टेंट के अंदर जाके प्रोफेसर जी किन्यान से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो किन्यान कहती है मुझे जो चाहिए था वो मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए मैं उसे लेने आई हूँ। तो प्रोफेसर जी पूछते हैं क्या कहना चाहती हो तुम। तो किन्यान कहती है मैंने बिकनी पहना है, क्या आप देखना चाहेंगे। तो प्रोफेसर जी अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं और वो टेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि टेंट बाहर से बंद है, तो वो वापस आके उसे कहते हैं तुम अपने कपड़े पहन लो। किन्यान अपना टॉवल हटाती है तो हम देखते हैं कि किन्यान ने बस बिकनी प्रिंटेड टी शर्ट पहनी थी। तो प्रोफेसर जी वहाँ से जाने लगते हैं। किन्यान उनका हाथ पकड़ कर खींच लेती है और प्रोफेसर जी नीचे गिर जाते हैं। प्रोफेसर जी पूछते हैं अब क्या करना चाहती हो, और ये मत कहना कि बस यही। तो किन्यान उन्हें किस करने जाती है, पर तभी एक वॉलीबॉल आके उसे लगता है। तो किन्यान वॉलीबॉल को उठाकर बाहर चली जाती है। अब जब इससे भी काम नहीं बना तो जीक्यू उन दोनों को तो ब्रेसलेट देती है, जो असल में एक गेम जैसा था। वो ब्रेसलेट वो उन दोनों को पहना देती है और उन्हें कहती है ये दोनों ब्रेसलेट जितने करीब होंगे इतनी जल्दी ब्रेसलेट ओपन होंगे, और इसे खोलने के लिए 24 आवर्स का टाइम रहता है, और तब तक अगर ये नहीं खुले तो वो कभी नहीं खुलेंगे। तो दोनों अब एक साथ घूमने लगते हैं, पर प्रोफेसर जी किन्यान से दूर दूर जाते हैं। तो किन्यान कहती है अगर आप ऐसे ही करेंगे तो ये ब्रेसलेट तो खुलने से रहा। तो प्रोफेसर जी कहते हैं चलो तब कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो दोनों एक्सरसाइज करने लगते हैं, पर ये किन्यान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब किन्यान सोचती है अगर वो सीटअप करेगी तो वो प्रोफेसर जी को किस कर सकती है। तो ये सोचकर वो प्रोफेसर जी से कहती है चलिए हम लोग सीटअप करते हैं। तो सीटअप करते हुए प्रोफेसर जी उसकी तरफ पीट करके बैठ जाते हैं। इससे किन्यान का प्रोफेसर जी के क्लोज जाने का प्लान फेल हो जाता है। तो इन सब हरकतों से तंग आकर किन्यान प्रोफेसर जी से नाराज़ हो जाती है और वो अकेले जाने लगती है। तभी उसका पैर कट जाता है और प्रोफेसर जी उसे अपनी गोदी में लेकर जाने लगते हैं। इधर सीकी यॉट में बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए लू चिंगवू उससे पूछती है क्या तुम अभी ज़िंदा हो। तो सीकी कहता है मुझे उल्टी आ रही, क्या तुम्हारा ड्रेस पकड़ दूँ। तो लू चिंगवू उससे पूछती है तुम्हारे लिए कौन ज़्यादा मैटर करता है, तुम्हारा भाई या फिर किन्यान। तो सीकी कहता है मेरा भाई, पर मुझे किन्यान पसंद है। ये सुनकर लू चिंगवू थोड़ा सैड होती है और कहती है अभी तुम किन्यान के बारे में ही सोच रहे हो। तो लू चिंगवू कहती है आज तक किसी ने भी तुम्हारे टैलेंट की कद्र नहीं की है, बस तुमसे अपना काम निकलवाया है। एक तो किन्यान है जो तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट करती है, पर अगर एक दिन उससे अच्छा कोई ट्रीट करने वाला मिल गया तो क्या तुम तब भी किन्यान को पसंद करोगे। तो सीकी कहता है तुम मजाक करियो, किन्यान से बेहतर मेरा ख्याल कोई नहीं रख सकता। तो लू चिंगवू उसके पास जाती है और उसे कहती है मैं रखूँगी और तुम्हारे टैलेंट को बढ़ावा दूँगी किन्यान से 1000 गुना ज़्यादा। तो सीकी कहता है मजाक बंद करो, किन्यान मेरी हमेशा पहली पसंद रहेगी। ये सुनकर लू चिंगवू थोड़ा और सैड होती है और उसे कहती है जब तुमने सोच ही लिया कि तुम किन्यान के पीछे जाओगे तो सिर्फ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सीकी कहता है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक तुम मुझे हैरास ना करो तब तक वही तुम्हारी मदद होगी। तो लू चिंगवू कहती है हैरास, तुम्हारे सामने बैठी इस ब्यूटी को अच्छी तरह से देख लो, क्या तुम्हें देख के लगता है कि मैं तुम जैसे बच्चे के पीछे पड़ूंगी। तो सीकी कहता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, मैंने तो तुम्हें कभी अच्छे से ट्रीट भी नहीं किया है। तो लू चिंगवू कहती है मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स पसंद है, क्योंकि तुम वो पेंट कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकती। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाती है। इधर किन्यान प्रोफेसर जी के टेंट में आती है और उनके पास आके बैठ जाती है और उसे कहती है मैं बस यहाँ गेम को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। तो प्रोफेसर जी कहते हैं आज दोपहर को तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो गई थी, क्या तुम्हें कुछ और करना था।
ये सुनकर किनियान वहाँ से जाने लगती है तो प्रोफेसर जी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं तुम जो भी करना चाहती हो यहाँ पे कर सकती हो। ये सुन के किनियान फिर से जाने लगती है तो प्रोफेसर जी फिर से उसका हाथ पकड़ कर उसे अपने पास खींच लेते हैं। तो किनियान से कहते हैं क्या आप प्लीज़ आज दोपहर के बारे में भूल सकते हैं, मैं तब कुछ प्लान बना रही थी पर अब मैं सिर्फ यहाँ इस गेम को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। प्रोफेसर जी कहते हैं अगर मैं कहूँ तुम मुझसे कुछ ज़्यादा चाहती हो तो तुम मेरे क्लोज आना चाहती हो ना, ठीक है तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम मेरे इतने पास आ सकती हो जिससे हम दोनों के बीच की दूरी ख़त्म हो जाए, जिससे हम दोनों की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाए। ये सब सुन के किनियान शॉक हो जाती है। तो प्रोफेसर जी कहते हैं क्या तुमने कभी ये सोचा नहीं है? ठीक है तो लो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, मैं सोचूंगा कि ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी। तो किनियान कहती है अगर मैं अपना कंट्रोल खो दूँ तो? प्रोफेसर जी कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें रोक लूँगा। देन होता है एक किस, फिर दोनों के हाथ के ब्रेसलेट खुल जाते हैं। इसके बाद किनियान प्रोफेसर जी की टेंट से बाहर चली जाती है। इधर लू चिंगवू सिकी को ब्लू टीयर्स दिखाने लाती है। इसे देखकर सिकी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो लू चिंगवू सिकी से पूछती है क्या तुम्हें यहाँ आके अच्छा लगा? सिकी कहता है हाँ। तो लू चिंगवू कहती है तो क्या अभी तुम मुझसे नफरत करते हो? सिकी कहता है नहीं। तो लू चिंगवू पूछती है तो क्या तुम मुझे अब पसंद करते हो? तो सिकी कहता है नहीं। तो लू चिंगवू सिकी के गालों को पिंच करने लगती है। तो सिकी कहता है मैं तुम्हें जितना हेट करता हूँ उससे तू सा ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो लू चिंगवू कहती है साफ साफ कहो ना कितना? सिकी कहता है इत्तू सा मतलब इत्तू सा। ये सुन के लू चिंगवू अपना फेस लटका लेती है। इधर प्रोफेसर जी अपने टेंट के बाहर बैठे हुए थे, तभी वहाँ जीक्यू आती है। तो प्रोफेसर जी जीक्यू को अपना ब्रेसलेट उतार कर दे देते हैं। तो जीक्यू से पूछती क्या आप किनियान को पसंद नहीं करते? तो प्रोफेसर जी कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें ये फ़नी लगता हो या फिर तुम जानने के लिए उत्सुक हो, पर अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ तो मुझे कोई एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी को पसंद करूँगा तो मैं उसे अपने से कभी दूर नहीं करूँगा। एंड आई होप कि वो भी मेरे जैसे ही होगी। अगर वो मेरी तरह नहीं सोचती है तो हम दोनों में कुछ नहीं हो सकता। उन दोनों की ये सब बातें अंदर टेंट में किनियान भी सुन रही थी। जीक्यू प्रोफेसर जी से कहती है अगर सच में किनियान ने आपसे कोई बात छुपाई हो तो प्रोफेसर जी कहते हैं तब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, मैं उससे खुद से दूर कर लूँगा। अगर वो मेरे साथ ऑनेस्टली रहेगी तो हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। सुबह आखिरकार सिकी पोर्ट पर पहुंचकर राहत की सांसें भरता है और अपने टेंट की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से लू चिंगवू उससे पूछती है क्या तुम ऐसे ही जाओगे? तो सिकी कहता है और क्या करूं? लू चिंगवू कहती है क्या हम दोनों एक साथ बाद में घूम सकते हैं? सिकी कहता है पर हमारे रास्ते तो अलग हैं। ये कहकर फिर से सिकी जाने लगता है। तो लू चिंगवू से कहती है तुम तो किनियान को अपनी फीलिंग्स भी नहीं बता सकते। ये सुन के सिकी फिर से रुक जाता है और गुस्से से लू चिंगवू की तरफ देखने लगता है। इधर लू चिंगवू अपने यॉट से छलांग मार के सिकी की तरफ उड़ती हुई आती है। सिकी उसे पकड़ लेता है। लू चिंगवू से कहती है मुझे तो लगा तुम मुझे छोड़ दोगे, लगता है तुम्हारे रिजेक्शन का मतलब कुछ और ही है। सिकी कहता है क्या बकवास कर रही हो और उसे नीचे उतारता है। लू चिंगवू उसे एक सैंड क्लॉक देती है जो वो कहती है उसके प्यार में मदद करेगी। लू चिंगवू कहती है जो भी इसे देखता है ये सैंड क्लॉक उनकी ड्रीम्स को पूरा करता है। ये ब्लू टीयर्स वाले बीच का सैंड है, तुम बीच को तो नहीं ले जा सकते पर इस सैंड को ज़रूर ले जा सकते हो। हालांकि लू चिंगवू ये चाहती तो नहीं है कि उसका ड्रीम सच हो, पर सिकी को खुश देखने के लिए वो ये भी करने को तैयार थी। लू चिंगवू कहती है उसे इन सब बातों में बिलीव तो नहीं है, पर अगर इससे सिकी को खुशी मिलता है तो वो ये भी करने के लिए तैयार है। इससे हमें साफ पता चलता है कि शायद अब लू चिंगवू सिकी को पसंद करने लगी है। इधर अपना कैंपिंग ख़त्म करके सभी लोग अपने घर लौट रहे थे, पर कार में सिकी और किनियान नहीं थी। तो प्रोफेसर जी साओजुई से पूछते हैं उन दोनों के बारे में। जीक्यू बताती है किनियान तो सुबह जल्दी से चली गई और सिकी अपने एक दोस्त के साथ गया था। तो प्रोफेसर जी पूछते हैं वो दोस्त लड़की है या लड़का? तो साओजुई कहता है लड़का है। क्यों, अगर लड़की हुई तो क्या होगा? तो प्रोफेसर जी कहते हैं तब मैं उसके मुंह पे एक पंच मारूंगा। तो साओजुई प्रोफेसर जी को चिढ़ाते हुए कहते हैं अगर वो लड़की भी हुई तो वो किनियान नहीं होगी। इधर किनियान के ऑफिस में हम देखते हैं किनियान नीचे ज़मीन पे लेटी हुई थी। एडिटर उसे उठाती है और उसे उसका ड्रेस फॉर द ब्यूटी कॉमिक देती है जो अभी पब्लिश होने के लिए तैयार था, और उसे कहती है जल्दी ही उसका एक साइनिंग इवेंट होने वाला है इसलिए वो तैयार हो जाए। किनियान बुक को देख के शॉक हो जाती है। तो एडिटर से पूछती है क्या अभी तक जियानजिन को ये पता नहीं कि इस बुक का जो मेल प्रोटोटाइप है वो जियानजिन है?
तो कीनियान कहती है नहीं, अभी तक उसे पता नहीं। तभी एडिटर के मोबाइल में डिलीवरी रिसीव्ड का एक मैसेज आता है, तो वो कीनियान को बताते हैं कि उन्होंने कीनियान को ड्रेस फॉर द ब्यूटी के कुछ कॉपीज़ भेजा था और गलती से उसका एड्रेस प्रोफेसर जी के ऑफिस का दे दिया था और ऑफिस में डिलीवरी रिसीव भी हो चुकी है। प्रोफेसर जी के ऑफिस में हम कीनियान के दोस्त लिवे को देखते हैं, जिसे अभी अभी प्रोफेसर जी के ऑफिस से कॉल आया कि जो डिलीवरी उसने रिसीव किया उसे उनके ऑफिस तक पहुंचाया जाए। तो वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाके डिलीवरी लेता है और पहुंचाने के लिए जाता है। इधर कीनियान लिवे को फ़ोन लगाती है, पर उसने तो उसका फ़ोन अपने टेबल पर छोड़ दिया था, जिस वजह से कॉल कोई दूसरा पिक करता है और उसे बताता है कि लिवे अभी ऑफिस में नहीं है, वो बाहर गया है। जब लिवे से कांटेक्ट नहीं हुआ तो कीनियान बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है, वो एक्सप्रेस डिलीवरी वालों को फ़ोन करती है और उन्हें कहती है वो खुद को डिलीवर करवाना चाहती है। इधर हम देखते हैं लिनी प्रोफेसर जी से मिलने आती है। लिनी प्रोफेसर जी के गले लगने के लिए आती है, तो प्रोफेसर जी कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, किसी वजह से मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है, तो तुम इसे एक्टिंग समझ सकती हो। इधर लिवे प्रोफेसर जी का पार्सल लेके खड़ा था, जहाँ उसे पता चलता है कि प्रोफेसर जी तो अभी मिस लिनी के साथ मीटिंग में बिजी हैं। तो वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी वो उसे कहती है आप पार्सल को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो वो वहाँ पे रखने ही वाला था कि तभी कीनियान आके पार्सल को वहाँ से ले जाती है और वो दोनों कैफेटेरिया में बैठने के लिए जाते हैं, जहाँ लिवे उसे बताता है कि तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं उसे पटाने के लिए। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं कि जल्दी ही मिस लिन के साथ उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। कीनियान कहती है एंगेजमेंट? तो लिवे कहता है क्या तुम्हें ये बात पता नहीं, पूरे ऑफिस में तो इसी बात का चर्चा चल रहा है। इसे सुनने के बाद तो कीनियान जैसे कुछ बोल ही नहीं पाती। लिवे उसे कहता है कि मैंने सुना उसके दादाजी ने ये सब ठीक किया है। प्रोफेसर जी तो अभी सारी तैयारियों में और होटल्स देखने में लगे हुए हैं। तो कीनियान बाथरूम का बहाना करके बाहर चली जाती है, जहाँ वो अपने आप से कहती है एंगेजमेंट ऐसा तो नहीं हो सकता। तभी उसके सामने कुछ ऐसा देखती है जिसे देखने के बाद उसे इस पे यकीन हो जाता है। वो अपने सामने देखती है लिनी और प्रोफेसर जी एक दूसरे को गले लगा रहे थे और उन दोनों को गले लगता देख कीनियान तो एकदम साइलेंट हो जाती है और उसके हाथ से उसका बैग भी गिर जाता है। तो क्या सच में प्रोफेसर जी और लिनी का एंगेजमेंट होने वाला है? क्या इन दोनों की लव स्टोरी यहीं पे ख़त्म होने वाला है? देखते हैं अगले एपिसोड में।